अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, उसके अंदर एक भाई साहब हैं जिन्होंने एक कुत्ते की जान बचाई है पानी में डूबने से। सवात के अंदर जो है एक ऊंची सतह का फ्लड आया जिसकी वजह से जो है उसके अंदर एक कुत्ता फंसा हुआ था, उसको उन्होंने बचाया और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया। तो ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं आपके साथ दो बातों को शेयर करूँगा। एक तो ये बात कि जिस बंदे ने इस कुत्ते को बचाया है उसकी दाढ़ी है, और हमारे यहाँ पर जो एक आम मशहूर सी बात है जो कि मैं समझता हूँ मगरबी मुल्कों ने हमारे अंदर डाल दी है, हमारे जहन के अंदर बिठा दिया है कि जी जो दाढ़ी वाले होते हैं शिद्दत पसंद होते हैं और जो है दहशतगर्द होते हैं, और अल्लाह माफ़ करे कि बहुत ही अजीब किस्म के जो है इल्ज़ामात लगाते हैं दाढ़ी वालों पे। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू कि देखें, जिसने जान बचाई है वो एक दाढ़ी वाला है, और ज़रूरी नहीं है कि जो दाढ़ी वाला हो वो बंदा बुरा ही हो, बल्कि जो बुराई होती है वो किसी भी सूरत के अंदर जो है किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है। बहुत ही शरीफ आदमी होगा, क्लीन शेव होगा, ठीक है, दुनियादार आदमी होगा, ठीक है, लग ऐसा रहा होगा जैसे ये बड़ा अच्छा हम्बल और ईमानदार इंसान है, लेकिन बुराई हो सकता है उससे भी कोई हो जाए, गुनाह उससे भी कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई जुर्म उससे हो सकता है, ठीक है, कोई जो है चोरी वो कर सकता है। तो इसमें ये स्पेसिफिक नहीं होता कि एक दाढ़ी वाला जो है वो तो हर किस्म का काम बुरा काम कर सकता है, लेकिन जो क्लीन शेव है वो ऐसा काम नहीं कर सकता। हम लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर दी गई है, तो इसलिए जो है मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि यार देखो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम लोगों ने जो दिमाग के अंदर बिठाया है कि जो दाढ़ी वाले जो है ना वो तो बस हर गुनाह या हर बुरी बात उनके अंदर होती है। और दूसरी बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी जो भाई साहब बता रहे थे, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इस कुत्ते की जान बचाई है ताकि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दें। तो इसलिए हमें भी कोई भी नेक काम करें वो हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले हों, ना कि हम दुनिया वालों को दिखाएं कि जी हमने ये नेक काम किया है। बाकी अच्छा बुरा हर जगह होता है, चाहे वो दाढ़ी वाला हो या क्लीन शेव हो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम जो है फिर तमाम लोगों को ही उस कैटेगरी के अंदर शामिल करने लग जाएं। तो बाकी ये कि अगर किसी से हो जाता है तो अल्लाह ताला से अगर माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दें, और आप उसकी बुराई की वजह से हो सकता है कि पकड़े जाएं। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला का और इंसान का मामला होता है, इसलिए हमें इसके दरमियान आने की ज़रूरत नहीं है। तो चले आइए वीडियो देखते हैं। बस भाई, मैं जब जा रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए तो एक रेडी खड़ी थी वहाँ। तो मैंने दिल में ये सोचा कि इस रेडी को साइड पे करे ताकि किसी गरीब का होगा तो ये पानी इसको बहा के ले जाएगा। तो मैं जब उस रेडी के पास आ गया तो हम दो बंदों ने उस रेडी को उठाया। तो एक दूसरा अमीर साहब मेरे पास आया, कहता है यार वहाँ कुत्ता फंसा हुआ है। मैंने कहा कहाँ फंसा हुआ है? कहता है यार उस पार है। तो मैंने जूते उतार दिए, मैंने छलांग लगा के उस तरफ चला गया। जब उस तरफ चला गया तो काफ़ी देर तो मैं जो है ना दरिया में चलता रहा। जब चलता रहा तो थोड़ा सा डर भी मुझे महसूस हो गया कि शायद मैं ना डूब जाऊं। और मेरे जहन में ये तीन बातें चल रही थी, कुत्ते को बचाना है, तैरना मुझे आता है, और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसको बचा रहा हूँ। जब मैंने उसको टांग को हाथ लगाया तो उसने कुछ नहीं कहा। मैंने एकदम गर्दन से पकड़ के उसको भागते भागते जो है ना उसको उससे पार कर दिया, दरिया से पार कर दिया। मेरे एक छोटे सा यहाँ केबिन है जो मैं जराबों बेचता हूँ, कोटे बेचता हूँ, बाकी जो है ना ज्वेलरी वगैरह बेचता हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना कल रात को तो बेगम ने मुझे बहुत डांटा कि तुझे क्या ज़रूरत थी। मैं चुपचाप के खाना खाता रहा, उसके साथ मैंने कोई बात नहीं। फिर मेरे वालिदा ने कहा इसने ठीक किया है। यार मैंने खुद भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है। रात को बच्चियों ने बहुत फरमाइश की थी। मेरे पास तो सादा मोबाइल होता है, बेटे के पास जो है ना टच मोबाइल था, तो उसने काफ़ी देर तक लगाता वो वीडियो मैंने भी अभी तक नहीं देखा है वो कैसी आई कैसी नहीं।